तकरीबन 20-22 साल का अरसा यहाँ पर हो रहा है। ऐसा कोई कदम जो है अभी किसी हॉस्पिटल की तरफ से नहीं उठाया गया था। पहली बार ऐसा हुआ है और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा कि यकीनन इन हजरात ने अइम्मा हजरात के लिए सोचा। और जितने भी अइम्मा मुअज़्ज़िनीन यहाँ आ रहे हैं उनसे कोई चार्ज नहीं है कि ये हमारा मकसद या मोटिव सनराइज हॉस्पिटल का पैसा कमाना नहीं है। ये है कि दुनिया के लिए जितना हम सेवा कर सके वो कोशिश है वो करने के लिए। दोस्तों, मैं अभी शाहीन बाग के सनराइज हॉस्पिटल में हूँ। आज इस हॉस्पिटल ने कुछ स्पेशल किया है। अब हमारे साथ देख रहे हैं गौसिया मस्जिद के इमाम साहब हैं। आमतौर पे आप लोग सुनते होंगे कि अस्पताल या इंडिविजुअल डॉक्टर या लैब वाले हेल्थ कैंप का इनेकाद करते रहते हैं, लेकिन आज शाहीन बाग के सनराइज हॉस्पिटल ने एक स्पेशल हेल्थ कैंप का आयोजन किया है, सिर्फ और सिर्फ इमाम और मुअज़्ज़िन के लिए। आप सब जानते हैं हमारी ज़िंदगी में इमाम साहब का और मुअज़्ज़िन साहब का कितना अहम रोल होता है। उनका सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है। तो इस अस्पताल ने आज एक बहुत ही बेहतरीन पहल की और इन लोगों का मुफ्त में बिल्कुल हेल्थ चेकअप किया। मोहम्मद जाबिरुल क़ादरी मेरा नाम है। मैं शाहीन बाग से रहता हूं और मैं इस अस्पताल में आया। यहाँ का जो अमला, यहाँ की नर्सेज, यहाँ से डॉक्टर, यहाँ के ज़िम्मेदारान, सारे लोगों ने बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त और उल्फ़ियत और उनसियत के साथ यहाँ पर नवाजा गया है। और जितने भी अइम्मा मुअज़्ज़िनीन यहाँ आ रहे हैं उनसे कोई चार्ज नहीं है। मैं दवाइयों के साथ और मैं नाश्ते वगैरह का भी इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। हमारे अज़ीज़ डॉक्टर नुमान, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, वो हर लिहाज से, बल्कि वो तो डिनर का भी प्रोग्राम रख रहे थे, लेकिन हम लोगों ने मना किया कि डिनर की ज़रूरत नहीं है, चूँकि हम कहीं बाहर से परदेश से नहीं आ रहे हैं, करीब के हैं, यहाँ से चेकअप करा के चले जाएंगे। इस तरह का टेस्ट हुआ यहाँ पे? यहाँ किडनी का भी हुआ है, लीवर का भी हुआ है, बॉडी के जो अहम उस आज़ा हैं उन आज़ा का यहाँ पर टेस्ट किया। इस तरह के कोई पैसे नहीं लिए? नहीं, वो तो मैंने पहले ही कहा अपने बयान में कि इस तरह का कोई जो आदमी डिनर खिला रहा हो वो चेकअप के पैसे। मुझे ये बताइए, अब इतने दिनों से इमामत कर रहे होंगे, आपने देखा होगा, क्या कभी सुना आपने कि किसी अस्पताल ने या किसी डॉक्टर ने स्पेशली इमाम और मुअज़्ज़िन के लिए हेल्थ कैंप इनेकाद किया हो? देखिए, इस तरह का ये पहल मेरी नज़र में, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी नज़र में ये पहला इनेकाद है। शाहीन बाग में न जाने छोटे बड़े बहुत सारे अस्पताल हैं। अबुल फजल में चले जाइए, उसमें भी हैं। जाकिर नगर में तो हर गली में डॉक्टर और अस्पताल आपको मिलेगा, चूँकि लेकिन किसी की हमीयत के अंदर ये गोशा या शोशा पैदा नहीं हुआ। सिर्फ वाहिद इसी अस्पताल ने ये कदम उठाया है कि इन बेचारों को, अगर किसी की कहीं नहीं चले तो वो इमाम पर गुस्सा उतार लेता है, अगर कोई जिसकी नमाज कज़ा हो या ना ही वो मुअज़्ज़िन के ऊपर। इस कौम को इतना लोगों ने समझ लिया, लेकिन नहीं जानते वो ये कौम क्या है, इसकी हैसियत क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी इज़्ज़त क्या है, इसकी वक़्त क्या है। इन सारी चीज़ों के बावजूद भी इन लोगों ने कदम उठाया और ये कदम सराहना है। हो सकता है इनको देखने के बाद इस इलाके के दूसरे अस्पतालों की आँखें खुलें और वो इस तरह के कैंप का इनेकाद करें। उम्मीद करता हूँ। आमतौर पे हम लोग जो जहन में है, बल्कि सच्चाई यही है कि जिनको सबसे ज़्यादा अहमियत मिलनी चाहिए इमाम और मुअज़्ज़िन को, वो सबसे कम मिलती है अपनी कौम में। तनख्वाह के मामले में भी बहुत कम पैसे मिलते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कहीं जाकर इलाज कराना। ऐसे में इस तरह की जो कोशिश इन्होंने की है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कोशिश बहुत सराहनीय है, दिल की और खुलूस की गहराइयों से इनको मुबारकबाद भी है और इनके लिए दुआ भी है, इनके अस्पताल के लिए भी है। मेरा नाम शमीम अहमद कासमी है और मैं जाकिर नगर जामा मस्जिद से मुताल्लिक़ हूँ, इमाम हूँ वहाँ मस्जिद का। इससे पहले कभी आप इतने दिनों से इमामत कर रहे हैं, कभी सुना था किसी अस्पताल ने इमाम और मुअज़्ज़िन के लिए सोचा? नहीं, ये पहली मरतबा है। ये हमारे भाई नोमान हैं यहाँ पर, उन्होंने हम सबको फ़ोन किया और बाकायदा उन्होंने मदऊ किया कि आप यहाँ आइए और हेल्थ से मुताल्लिक़ जो भी आपको खिदमत की ज़रूरत है वो हमारे हॉस्पिटल में मिलेगी आपको। तो उसी की वजह से हम यहाँ आए हैं और माशाल्लाह यहाँ पर हमने चेकअप कराया, दिखाया डॉक्टर्स को और डॉक्टरों ने जो भी तजवीज़ किया है वो सब इलाज हुआ है। चेकअप वगैरह भी होंगे, उसकी रिपोर्ट कल मिल जाएगी। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा कि यकीनन इन हजरात ने अइम्मा हजरात के लिए सोचा और ऐसी खिदमत का मौका दिया। जो कुछ हुआ यहाँ आपके साथ, उससे आप सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल इनका ट्रीटमेंट सही था, इन्होंने जो देखा आपको बिल्कुल सही तरीके से देखा? वैसे ये कोई ऐसा नहीं कि हम लोगों को बुला लिया कुछ वो है, आप सेटिस्फाई हैं उससे? बिल्कुल जी हाँ, नहीं सेटिस्फाई हैं, बहुत अच्छे तरीके से देखा सब डॉक्टरों ने। हमारे डॉक्टर गोयल साहब भी हैं और भी जो जितने डॉक्टर यहाँ पर स्टाफ में मौजूद हैं उन सब ने बहुत अच्छे से देखा है और बहुत अच्छा माशाल्लाह खैर मकदम भी किया हम लोगों का। हम भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने देखा। अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए और उनको तरक्की नसीब फरमाए। ये कैसे जहन में आया कि जो हमारे समाज के सबसे अहम लोग हैं,
ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए जिनको इमाम और मुअज्जिन, जी, जी। उनके लिए आपने हेल्थ कैंप का आयोजन किया। ये कैसे ख्याल में आया आप लोगों को? सर, ये ख्याल में ऐसे आया कि जितने भी इमाम साहब हैं हमारे, वो सारी दुनिया के बारे में सोचते हैं, दुनिया को ऊपर वाले से मिलाने का ज़रिया हैं वो। उनका कोशिश रहता है सब लोग आपस में भाईचारे प्रेम से रहें। उनके पास सिर्फ अपने लिए समय नहीं है, बाकी सब दुनिया के लिए समय है। हमने एक छोटी सी पहल किया है कि हम उनके लिए अगर कुछ भी ये कर सकें तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली, हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे कि हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमने एक छोटा सा पहल किया है कि हम उनके लिए कुछ जांचें करें, जिसमें उनका हार्ट का हो गया, शुगर का हो गया, किडनी का, लीवर का टेस्ट कुछ उनको कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता ऐसी कोई चीज़ हो जो आगे जाके दिक्कत करे तो हम पहले से उसको पकड़ के उसको ठीक कर सकें। ऐसी कोई बीमारी ना हो जो उनको आए, क्योंकि अगर वो हैं तो इस दुनिया में सद्भाव की भावना है। इसलिए बस एक छोटा सा पहल सनराइज हॉस्पिटल ने किया है उनके लिए। दवाइयाँ भी दी हैं या सिर्फ टेस्ट किया है? सर, आज सिर्फ टेस्ट किए हैं। टेस्ट की यानी जांचों की रिपोर्टें आएंगी, उसमें खुदा न खास्ता कुछ ऐसी चीज़ निकलती है तो उसके बाद फर्दर एडवाइस दिया जाए कि आपको क्या दवा की ज़रूरत है या क्या जांच की ज़रूरत है सर। या अगर उसमें कुछ चीज़ें मान लीजिए टेस्ट किया आपने, कुछ चीज़ें उनको अल्लाह न करे कोई प्रॉब्लम उनको आई और वो ज़्यादा खर्च हो रहा है उसमें, तो क्या आपकी तरफ से कुछ कंसेशन या मुफ्त में या उनका कुछ क्या प्लानिंग किया आपने? सर, अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी दिक्कत या बीमारी निकल के आती है तो हमारा कोशिश रहेगा जितना कम से कम में हम उनके लिए इलाज कर सकें। कि यह हमारा मकसद या मोटिव सनराइज हॉस्पिटल का पैसा कमाना नहीं है, ये है कि दुनिया के लिए जितना हम सेवा कर सकें वो कोशिश है वो करने के लिए। सर, ओखला वालों को आप ऐसा क्या कहना चाहेंगे? आपके यहाँ क्या कुछ ऐसा इलाज है जिसका उनको सेटिस्फैक्ट्री इलाज कम पैसों में मिल सकता है? सर देखिए, सनराइज हॉस्पिटल ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहाँ पे जनरल फिजिशियन बैठते हैं, मीन्स सर्दी जुकाम खांसी बुखार के डॉक्टर हैं, हड्डियों के डॉक्टर हैं, जनरल सर्जरी के डॉक्टर हैं, जैसे आपका पित्त की थैली हो गया, हर्निया हो गया, अपेंडिक्स हो गया, पाइल्स हो गया, उसके डॉक्टर हैं, कोई गुर्दे में पथरी है, पेशाब में पथरी, उसके डॉक्टर स्पेशलिस्ट हमारे पास बैठते हैं। प्लस हमारे पास फीमेल यानी गायनेकोलॉजिस्ट भी बैठती हैं, जिसमें डिलीवरीज भी होती है, नॉर्मल और सिजेरियन भी डिलीवरी होता है। प्लस अपना कोई अगर जैसे किसी का बच्चेदानी निकालना है वो सब इलाज हम लोग करते हैं। और ये इलाज हम लोग करते हैं। हमारे यहाँ पे जो हमारे चेयरमैन है डॉक्टर हाफिज़ रहमान और जो हमारी एमडी डॉक्टर निकिता त्रेहान, उनका मकसद और मोटिव यही है कि हम दुनिया कोई भी इंसान ऐसा ना रहे जो पैसे के अभाव में अच्छा इलाज ना करा सके। जैसे अभी हमने पहल किया है, किसी को अगर पित्त के थैली में पथरी है तो उनका सारा इलाज हम लोग सिर्फ 25,000 में कर रहे हैं। सब उसमें होगा, दवा भी, डॉक्टर फीस सब उसमें इंक्लूड रहेगा। सेम किसी को अगर फीमेल डिसऑर्डर से यानी कि किसी फीमेल को कुछ बच्चेदानी की प्रॉब्लम है या कोई सिस्ट वगैरह ओवरी में है कुछ ऐसा, उसका भी इलाज 25 से 30,000 में हम करते हैं, जो कि नॉर्मल दूसरी जगह पे वो इलाज 1 से 1.5 लाख में किया जाता है। तो हमारा मकसद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। हमारा मकसद यहाँ पे है कि कोई भी इंसान बिना पैसे के या पैसे के अभाव में या अधूरी जानकारी के चक्कर में अपना इलाज ना करा सके, वो हम नहीं चाहते हैं। इसलिए हमारी पहल यही है, तभी हम हर जगह के कैंप लगा रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस या जागरूकता लेकर आ रहे हैं अपनी सेहत के प्रति। सर, मेरा नाम शहजाद आलम, मज़ाहिरी इमाम मस्जिद नू जोगबाई बटला हाउस। तकरीबन 20-22 साल का अरसा यहाँ पर हो रहा है। ऐसा कोई कदम जो है अभी किसी हॉस्पिटल की तरफ से नहीं उठाया गया था। माशाल्लाह सारे काम जो है तसल्ली बख्श हुए हैं और जो टेस्ट हुए हैं उनकी रिपोर्ट्स जो है कल आएंगी। इन्होंने बताया है कि अगर उसमें किसी तरह की कोई बीमारी, कोई मर्ज़ ऐसा अगर सामने आता है तो बहुत मामूली रकम लेकर के उसको आपका इलाज किया जाएगा। कि हमारे नौमान भाई हैं, इनसे हमारे पहले से तारुफ है। इन्होंने हमारे पास कॉल की थी, बताया था हमें कि यहाँ पर जितने आइम्मा और मुअज्जिनीन हैं, कि मैं भी कॉल कर रहा हूँ और आप भी दूसरों आइम्मा और मुअज्जिनीन तक ये मैसेज पहुँचा दें कि उनके टेस्ट वगैरह जो हैं बॉडी चेकअप जो है वो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। तो उन्हीं की इत्तला की बुनियाद पर मैं जो है आज यहाँ पर हाजिर हुआ। मोहम्मद सफ़ीउल्लाह, मस्जिद उमर फ़ारूक। अल्हम्दुलिल्लाह ये नुमान भाई से हमारा ताल्लुक़ था, तो उन्होंने कहा कि तमाम शाहीन बाग ओखला के जितने अइम्मा हैं या मदरसे के मुदर्रिस हैं, हम इनके हॉस्पिटल के तरफ से सबकी जांच जो है कराई जाएगी। ये बहुत अच्छी पहल है। अल्लाह ताला इनके तमाम टीम को और हॉस्पिटल को तरक्की दे। और ये अच्छी बात है कि अपने पेशवाओं के अपने इमामों का ख्याल कर रहे हैं और तमामी लोगों का मैं यहाँ के स्टाफ के लोगों का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने आते तमाम टेस्ट वगैरह जो है तुरंत उसको मुकम्मल कराया। आजकल हॉस्पिटल वगैरह बहुत कम लोग मिलते हैं जो खिदमत खल्क कर रहे हैं, नहीं तो अक्सर ज़्यादातर कमाने के ताल्लुक़ से या अपने
दूसरे मामलात से लोग इसको चला रहे हैं, लेकिन ये ऐसे बहुत कम 100 में 1-2 कहीं मिलते हैं, कहीं कहीं मिल जाते हैं जो अपने स्टाफ के साथ साथ कौम का भी दर्द रखते हैं, खिदमत करते हैं। ये अच्छी बात है, सबको करना चाहिए।